अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहरुख असलम है और आज मैं हमारी स्ट्रीट के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाज़िर हूँ। आज मैं बात करूँगा रूड एनक्लेव के बारे में। रूड एनक्लेव के जो है वो रास्ता किधर से लग रहा है, कौन-कौन सी जगह से आप रूड एनक्लेव को एक्सेस कर सकते हैं। रूड एनक्लेव में कौन-कौन से साइज़ेज़ हैं और इस वक़्त कितने साइज़ेज़ अवेलेबल हैं और बिग कितने साइज़ेज़ जो है वो जिनकी बुकिंग बंद हो चुकी है। आगे आने वाले कौन से जो है ब्लॉक्स हैं, क्या है जो है वो इसमें डिटेल्स क्या हैं, बाकी सब की रिंग रोड से कितना फ़ासला है और किस तरह से रूडन केव की जो है वो जो लोकेशन है, जो टेरन है लैंड का, वो किस तरह से प्राइम है बाकी सोसाइटी से। आज रूडन केव के हवाले से अगर देखा जाए, डिस्टेंस देखा जाए रूडन केव का, तो आपका सदर से तकरीबन ये 18 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है रूडन केव के गेट तक। रूडन केव को रास्ता बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 का भी लगता है, इसके साथ रावल पाम सिटी भी आता है, ठीक है। उससे पहले अडेला रोड की काफ़ी सारी सोसाइटीज़ आती हैं। अब अगर बात की जाए, अब बाकी जो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं आप देखें, तो वो एक गाँव शुरू होके गाँव ख़त्म होता है और फिर जाके उस एरिया में सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं कि जहाँ पे रहना काफ़ी मुहाल होता है, ठीक है। वहाँ पे आप डेवलपमेंट के हिसाब से देखें और बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से देखें तो वहाँ पे आपको एक ये लग रहा होता है कि तकरीबन 20-25 साल के बाद वहाँ जाके आबादी होगी, वहाँ रिहाइश रखी जा सकेगी। लेकिन रूडन एन्क्लेव की लोकेशन इस वजह से प्राइम है कि इससे पहले आपका अडयाला आ रहा है। अडयाला क्या कहते हैं, अडयाला में रावल पाम सिटी आ रहा है। उससे पहले पंजाब हाउसिंग की सोसाइटी आ रही है, स्नोबर सिटी आ रही है, पंजाब हाउसिंग सोसाइटी आ रही है। उसके साथ आगे फिर गुलशनाबाद आ रहा है। अडयाला का एक पूरा इलाका आ जाता है, साथ डिफेंस आ जाता है। अस्करी 14 की जो है वो सोसाइटी आ जाती है, जो अस्करी 14 है। उससे पहले आप देखें कचहरी आ जाता है, अस्करी 11 भी आ जाता है उससे पहले। तो ये जो लोकेशन है रूडन एन्क्लेव की, इसके आस-पास सारी आबादी है। रूडन एन्क्लेव के बाद में जरार कैंप आता है। जरार कैंप का भी रोड यही अडयाला रोड का लग रहा है, ठीक है। और ये यही इसी रोड से जो है रूडन एन्क्लेव का गेट भी है, इसी रोड के ऊपर आगे पीआईए की सोसाइटी भी है। तो आप ये देखें कि ये रूडन एन्क्लेव बड़ी प्राइम लोकेशन पे है, जहाँ पे गवर्नमेंट और आर्मी के इदारे हैं और गवर्नमेंट की सोसाइटीज़ हैं, जस्ट लाइक पीआईए हाउसिंग सोसाइटी है। जैसे ये सोसाइटी है उसी तरह से उससे पहले हमारी रूडन एन्क्लेव आ रही है। रूडन एन्क्लेव से पहले जो है वो आपकी स्नोबर सिटी आ रही है, उसके साथ पंजाब हाउसिंग आ रही है और बाकी सारी जो सोसाइटीज़ हैं वो इसी इलाके में आ रही हैं। अब ये लोकेशन की बात होगी, रिंग रोड से कितना कुछ फ़ासला है रूडन एन्क्लेव का। रूडन एन्क्लेव का रिंग रोड से 0 किलोमीटर का फ़ासला है। जी हाँ, 0 किलोमीटर का फ़ासला है रिंग रोड से रूडन एन्क्लेव का। वो इस तरह से कि रूडन एन्क्लेव का गेट उसी जगह पर वाक़या है जहाँ पे रिंग रोड का जो इंटरचेंज है वो लैंड कर रहा है। बिल्कुल, जहाँ पे रिंग रोड का इंटरचेंज लैंड कर रहा है, आप रिंग रोड अगर इस्तेमाल करेंगे इन फ्यूचर, तो आप अडयाला के इंटरचेंज से नीचे उतरेंगे, तो उतरते साथ ही आगे आपका रूडन एन्क्लेव का गेट होगा। यानी कि आप 0 पॉइंट तक पहुँचने के लिए आपको तकरीबन 5 से 7 मिनट, 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट में आप इस्लामाबाद 0 पॉइंट पे होंगे। अगर रिंग रोड बन जाता है और रिंग रोड ऑपरेशनल हो जाता है और उस टाइम तक रूडन एन्क्लेव के पोजीशंस और बाकी सारी चीज़ें जो है वो लाइन अप हो जाएंगी। पोजीशंस तो अभी मिल रहे हैं उसके, ठीक है। कुछ टाइम में पोजीशन आ जाए, क्योंकि मलिक असद अब्बास साहब ने यही कहा है कि 2023 और 2024 जो सा है ये डिलीवरी का साल है। अभी भी अगर आप देखें रूडन एन्क्लेव की डेवलपमेंट के हवाले से देखें, तो रूडन एन्क्लेव में इस टाइम जितना उनका एरिया है उसके 20-25% जो उन्होंने बेचा है, जो सेल आउट कर दिया हुआ है, उस पे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस टाइम रूडन एन्क्लेव की मेन बुलेवार्ड बन चुकी हुई है, वहाँ मस्जिद बन चुकी हुई है, मेन बुलेवार्ड पे स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल हो चुकी हुई हैं। यानी कि आप डेवलपमेंट फेज़ में भी देखें ना, अगर देखें इंसान जब सोसाइटी में किसी में परचेज़ करता है तो वो सबसे पहले डेवलपमेंट देखता है, डॉक्यूमेंटेशन देखता है, डेवलपर देखता है, ये सारी चीज़ें देखता है, ठीक है। अब डेवलपर देखा जाए तो रूडन एन्क्लेव का डेवलपर भी बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद इनका टाउन प्लानर भी बहुत अच्छा है। उसके बाद जो है वो ये सोसाइटी का जो पास्ट है, जिस तरह से ये लेके चल रहे हैं और सेल आउट कर रहे हैं चीज़ें, वो इनका जो है वो सिनेरियो भी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। ये उतनी चीज़ बेच रहे हैं कि जितनी चीज़ इनके पास है, ठीक है। अब इन्होंने उस तरह से मर्जिंग नहीं खोल दी है और उस तरह से चीज़ें ओवरफ्लो नहीं कर दी है कि जितनी चीज़ सेल आउट हो रही है होती रहे, हम बाद में लैंड परचेज़ कर लें। इन्होंने पहले लैंड परचेज़ की है और उसके बाद जो है वो ये अपना मैप बनाया और मैप बना के मैप के अकॉर्डिंग जो है वो सेलिंग की है। तो ये सारी चीज़ें, ये बड़े की पॉइंट्स होते हैं किसी जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए, किसी जगह पे जो है वो अपना पैसा लगाने के लिए। देखिए, आप पैसा लगा रहे हैं, आप अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट किसी जगह पे लगा रहे हैं,
तो हमारा ये काम बनता है कि आपको उस जगह का मशवरा दिया जाए कि जिस जगह पे हम अपना पैसा लगाते हुए मुतमईन हों। तो रूडन क्लेफ एक ऐसी सोसाइटी है कि जहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और अगर आप रहने के लिए ले रहे हैं तो ये टाइम सबसे बेस्ट है। ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम डेवलपमेंट भी हो रही है और लोकेशन भी सारी चीज़ बता रही है कि लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है। ये अडयाला से स्टार्ट हो रही है और पीछे चक्री तक जा रही है। ये तकरीबन 6,500-7 हज़ार कनाल का जो पीस है, ये अडयाला से चक्री तक जितना पीस आ रहा है, ये सारा रूडन एन्क्लेव का है। और डेवलपमेंट भी बड़ी बेहतरीन चल रही है। अब अकॉर्डिंग टू मैप जो है वो आपको प्लॉट नंबर भी मिल रहा है। प्लॉट के हिसाब से मैप पे आप देख के बता सकते हैं कि इस गली में आपका प्लॉट है, इस ब्लॉक में आपका प्लॉट आ रहा है, ब्लॉक के नेम के साथ आपको अलॉटमेंट मिल रहा होता है। तो ये सारे की पॉइंट्स होते हैं कहीं पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो रूडन एन्क्लेव के बारे में मज़ीद अगर तफ़सीलात आप जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको तमाम तर मालूमात से जो है वो आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।